हरियाली का तो हम बहुत आनंद उठाते हैं, लेकिन विद्यालय की इस हरियाली को देखकर हमारा हृदय विभूषित हो जाता है। एक नए दिन की शुरुआत होती है, एक नई तरंग, एक नई उमंग। ये देखिए, हरियाली मन विभोर हो उठता है। ये जो आप नई इमारत देख रहे हैं आगे, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये हिंदी में झोपड़ी कहते हैं, अंग्रेजी में हम हट कहते हैं। ये हमारे टीचर्स के लिए है। ये अंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं कि कैसी सुविधाएं हम अपने गुरुजनों को प्रदान करते हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में बैठे हैं और आनंद ले रहे हैं। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे स्विमिंग पूल की तरफ। वैसे तैराकी का मज़ा तो गर्मियों में आता है। इससे एक तरह का व्यायाम भी हो जाता है। अच्छा नज़ारा चल रहा है, हरियाली, ठंडी हवाएं। ये हमारा स्टेज है, आप जो देख रहे हैं। इस स्टेज पर हम अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजित करते हैं। इस खुले मैदान का मज़ा अध्यापक व बच्चे दोनों ही प्राप्त करते हैं। चाहे वो खेलना हो, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो ठंड की धूप का मज़ा लेना हो। इस विद्यालय की सबसे खास बात यही है, ये हरियाली। ये बच्चे और गुरुजन अपनी कक्षाओं की ओर अग्रसित होते हुए ये हमारे हॉस्टल हैं, बॉयज़ हॉस्टल। ये हमारे वार्डन सर मिस्टर प्रहलाद चारण, और ये हमारी कोऑर्डिनेटर मिस सुमन पूनिया। साथ में लग रहा है मैं भी हूँ। अब हम हॉस्टल की परिसीमा में प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए अब हम आपको गुरुकुल की दैनिक दिनचर्या से अवगत कराते हैं। प्रातःकाल 5:45 पर विद्यार्थियों का उठने के समय सर्वप्रथम उठते ही धरती माता को प्रणाम व 2 ग्लास जल ग्रहण। 5:45 से 6:15 तक नित्य क्रियाक्रम का समय। 6:15 से 7 बजे तक व्यायाम व योगा का समय। 7 से 8 तक गुरुजनों के निरीक्षण में विद्यार्थियों द्वारा स्वतः पढ़ाई। 8 से 8:15 आरोग्यवर्धक द्रव्य का सेवन। 8:15 से 8:45 तक स्नान व अपने कमरों की सफाई व्यवस्था। 8:45 से 9:15 अल्प आहार व दूध। 9:15 से 9:35 तक प्रार्थना सभा व 9:35 से 3:30 बजे तक विद्यालय शिक्षण काल। उसके बाद मध्यकाल 3:30 से 4:30 छात्रावास में आराम। 4:30 से 5 बजे तक अल्पाहार व फलाहार। 5 से 6 बजे तक खेल कूद, जिसमें कि इंडोर अथवा आउटडोर
दोनों की व्यवस्था है। उसके पश्चात संध्या काल 6 से सवा 6 बजे तक अल्प स्नान, सवा 6 से साढ़े 6 बजे तक दूध, साढ़े 6 से 7 बजे तक संध्या काल की प्रार्थना, 7 बजे से 8:45 तक शिक्षकों द्वारा पढ़ाई। उसके पश्चात रात्रि काल 8:45 से सवा 9 बजे तक रात्रि का भोजन, सवा 9 से साढ़े 9 बजे तक रात्रि का भ्रमण, साढ़े 9 से साढ़े 10 तक कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ाई, साढ़े 10 से सुबह 5:45 तक रात्रि विश्राम। ये हमारे वार्डन सर बहुत खुश लग रहे हैं। ये बच्चों के रूम में प्रवेश करने जा रहे हैं हम। यहाँ हम बच्चों को रहने का तौर तरीका भी सिखाते हैं ताकि उन्हें आने वाले जीवन में कभी कष्ट ना हो। जैसे वो यहाँ सीखेंगे वैसे ही अपने घर में रखेंगे अपने आप को व अपने घर को। ये छोटी अलमारियाँ आप देख रहे हैं, इनमें बच्चे अपने कपड़े या कीमती सामान या बुक्स वगैरह रख सकते हैं। काफ़ी साफ सुथरा परिवेश है। प्रत्येक कमरे में 4 बच्चों की सुविधा है, आप देख सकते हैं। ये तो मानना पड़ेगा, काफ़ी अच्छा परिवेश रखते हैं। क्या, क्योंकि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं सुंदरता होती है। ये आप ऊपर से नज़ारा देख रहे हैं बॉयज़ हॉस्टल का, लड़कों की हॉस्टल का। करीब करीब 60-70 कमरे हैं। छात्रों को सुविधा दी जाती है। छात्राओं की हॉस्टल अलग है, जिसका नज़ारा हम बाद में देखेंगे। ये हॉस्टल के बाहर का नज़ारा है। आप ऊपर में मशीन देख रहे हैं। इस मशीन के द्वारा बच्चों को शीतकाल में गर्म जल दिया जाता है स्नान वगैरह के लिए। ये आप लॉन का नज़ारा देख रहे हैं, जहाँ बच्चे ठंड में गर्म धूप का आनंद ले रहे हैं। सामने कैंटीन भी है। इस विभाग में कक्षा 6 से 12वीं तक है ऊपर में, और नीचे में हमारा कॉलेज सेक्शन है, बीएड और बीएसटीसी। और ये जो पास में आप देख रहे हैं नया कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, वो नई हॉस्टल और मेस वगैरह बन रही है। और उसके पास ही आप देख रहे हैं गौशाला, जहाँ का स्वच्छ दूध बच्चों को प्रदान किया जाता है। काफ़ी हरियाली है, जहाँ पे फसल को बहुत महत्व दिया जाता है, जैसे कि गेहूँ, बाजरा। ये मशीन है, इस मशीन के द्वारा बच्चों को गर्म जल प्रदान किया जाता है। ये छात्राओं की हॉस्टल है, जो कि छात्रों के हॉस्टल के पीछे ही है। और जैसा कि मैंने जिक्र किया था, गुरुजनों को जो रूम्स दिए जाते हैं, हट या झोंपड़ी, उसके पीछे का नज़ारा है ये। हम छत का आनंद ले रहे हैं। इसके ऊपर गर्मियों में छात्र रात्रि समय में सो सकते हैं।
जैसा कि आपने सुना होगा कहावत, जंगल में मंगल, वैसे ही इस रेगिस्तान के बीच ये जो हमारा हॉस्टल बनाया गया है, हमारा विद्यालय बनाया गया है, बिल्कुल वैसा ही है। ये आप देख रहे हैं पानी की टंकियां हैं, ये छात्राओं की हॉस्टल है, इसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल और बिल्कुल छात्राओं के लिए है। इनमें छात्रों का परिवेश बिल्कुल निषेध है। और इनकी वार्डन मैम भी अलग है, जिनका शुभ नाम है मिसेस कांता सुथार। ये आप देख रहे हैं छात्राएं। हम इन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध करा के देते हैं। ये है उनका सुलभ शौचालय, केवल छात्राओं के लिए। इनकी सारी सुविधाएं इन्हें यही प्रदान की जाती है, जैसे कि कपड़े धोने सुखाने की। वास्तव में दोस्तों, ये नज़ारा बिल्कुल ही हमारे मन को छू देता है। ये छात्राएं जो अपनी विद्या का आनंद ले रही हैं यहाँ पे, इन्हें देखकर बिल्कुल यह नहीं लगता है कि ये घर से बाहर है। देखिए इनके चेहरे पर हंसी। अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं बच्चों के व छात्राओं के हॉल में, जिसे रूम कहा जाता है। सबके अपनी अपनी सुविधाएं दी गई है, बिस्तर, अलमारी वगैरह, जहाँ पे छात्राएं पढ़ती हैं, सोती हैं, अपने नित्य क्रियाक्रम। फिलहाल तो लग रहा है परीक्षा पास आ रही है, सब तैयारियों में जुटी हुई है। कहते हैं जब परीक्षाएं नज़दीक आती है तो छात्र के लिए थोड़ा कठिन समय हो जाता है, लेकिन इन्हें देखकर बिल्कुल यह नहीं लगता। कहते हैं विद्या वो धन है जिसे कोई छीन नहीं सकता, और बिल्कुल सही कहा गया है। धन तो हम खो भी सकते हैं, लेकिन विद्या, ये देखिए साक्षात सरस्वती माँ। ये आप जो हॉल देख रहे हैं, इनमें जो डे स्कॉलर बच्चे हैं, जो कि हॉस्टल में नहीं रहते हैं, वो अपना भोजन, जिसे हम लंच कहते हैं अंग्रेजी में, उसका आनंद लेते हैं यहाँ पर। और उसके आगे ही छोटे बच्चों के लिए कुछ छोटे मोटे झूलों की सुविधाएं हैं। कहते हैं खाने के बाद में थोड़ी कसरत होनी चाहिए, और ख़ासकर छोटे बच्चों को। छोटे बच्चे बिल्कुल छोटे फूल की तरह होते हैं, जो धीरे धीरे खिलते हैं तो और भी अच्छे लगते हैं। हरियाली यहाँ पर भी काफ़ी है। हमने हरियाली का काफ़ी ध्यान रखा है। प्रदूषण रहित शहर से दूर, जहाँ पे हमें शुद्ध हवा का, शुद्ध वातावरण का एहसास हो। ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल हरियाली है। स्वच्छ सांस, कहते हैं स्वच्छ सांस के लिए मनुष्य को भटकना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल ही बिल्कुल स्वच्छ सांस, ताज़ा। मनुष्य ताज़ा रहता है तो उसकी गतिविधियाँ भी ताज़ा रहती है।
सच में दोस्तों, ये हमारे हृदय को छू लेता है। ये नज़ारा देख करके हमें ऐसे लगता है कि हम किसी हिल स्टेशन की तरफ आ गए हैं। ये आपके सामने तरण ताल है, जिसे अंग्रेजी में स्विमिंग पूल कहते हैं। इसके आगे ये जो क्षेत्रफल है, ये छोटे बच्चों के लिए भोजन के पश्चात खेलने के लिए है। ये स्विमिंग पूल, इसे हिंदी में तरण ताल कहते हैं। तैरने का आनंद तो गर्मियों में आता है। इससे आपकी, ये देखिए, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, वार्डन सर हैं, उनके आज्ञानुसार अपना आनंद लेते हुए शीतकालीन मीठी हवा, तरोताज़ा हरियाली, खेतियाँ, शुद्ध वातावरण, ताज़ी सब्जियाँ,